तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे तुम्हारे पति ने ताला क्यों लटकाए हुए था। इस पर जो महिला थी वो कुछ देर पहले तक यह कह रही थी कि हाँ, जो भी जुर्म है वो मेरे पति ने किया है, लेकिन कोर्ट में जाकर मुखर जाती है जहाँ पर सभी लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं शिवांग देव एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। यह सच्ची कहानी मध्य प्रदेश की है। वाकई दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना गिरा हुआ काम कर देंगे, इतना घिनौना काम कर देते हैं जिस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से निकल कर के आई है। आज इस सच्ची घटना को आप ध्यान से सुनिए। वाकई आपको यकीन नहीं होगा कि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो इतना गिरा हुआ काम कर देंगे, इतना घिनौना काम कर देंगे। दरअसल आज कटघरे में एक महिला खड़ी होती है और वहीं पर एक वकील जो होता है उससे यह पूछता है कि यह बताओ कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट पे तुम्हारे पति ने ताला क्यों लटकाए हुए था। इस पर जो महिला थी वो कुछ देर पहले तक यह कह रही थी कि हाँ, जो भी जुर्म है वो मेरे पति ने किया है, लेकिन कोर्ट में जाकर मुखर जाती है जहाँ पर सभी लोगों के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती हैं। उसके बाद से जो जज साहब होते हैं जिनका नाम होता है आकाश कुमार जी, यहाँ के न्यायाधीश होते हैं, उन्होंने जो फैसला लिया, जो फैसला सुनाया, वाकई काबिले तारीफ है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को, पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था। मध्य प्रदेश का जो एक ज़िला है इंदौर, और इसी इंदौर का एक थाना लगता है इदरीस नगर, और इसी का एक इलाका मासा खेली। इसी इलाके में एक व्यक्ति होता है, उसका परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में टोटल 5 लोग होते हैं। परिवार का जो मुखिया होता है नीरज होता है, और उसकी जो पत्नी होती है जिनका नाम रेखा होता है। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां भी थी। यह कहानी 16 जुलाई की। इस सच्ची घटना में जो मुख्य किरदार होता है वह नीरज होता है। नीरज एक बैटरी रिक्शा का मैकेनिक होता है। जो भी खराबी होती थी वो बनाता था। अब इसी के लिए उसका यहाँ पर गुजारा नहीं हो पा रहा था और सोचता है कि क्यों ना उसको विदेश जाना चाहिए। अब इसीलिए वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है और पासपोर्ट भी कुछ समय बाद बन करके आ जाता है। महीने का समय लगता है और उतने ही दिन में उसका जो पासपोर्ट है वो घर पर आ जाता है। इधर कुछ समय गुजरता है, वो सोचता है और वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा था और वीज़ा उसको मिलने की भी चांस होते हैं, क्योंकि उसके कुछ दोस्त हैं जो पहले से वहाँ पर गए होते हैं और कहते हैं कि तुम भी यहीं पर आ जाओ, यहाँ पर बहुत अच्छी कमाई है, यहाँ पर जो भी पैसा होगा तुम्हें बचेगा और तुम अपने पैसों को अपने परिवार में भेज सकोगे और पैसा बचाओगे तो तुम्हारी बेटियों की शादी करने में आसानी हो जाएगी। इस पर जो नीरज होता है वो कहता है कि ठीक है, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहा है और उसने कई जगहों पर अपने पासपोर्ट को दिया हुआ था। अब रिक्शा मैकेनिक है, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो सुबह में जाए, दुकान खोले और शाम को वापस आता था। कहीं ना कहीं जब 3 बच्चे हो गए उसके बावजूद जो रेखा का पति होता है उसको अपनी पत्नी पर संदेह था। वो कहता है कि तुम्हारा किसी के साथ अवैध संबंध है। जब मैं दुकान चला जाता हूँ तो तुम घर में किसी को बुलाती हो और बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती हो। इस पर जो रेखा होती हैं वो कहती हैं कि नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। लेकिन जो नीरज होता है उसको इस बात पर यकीन नहीं होता और वक्त ऐसे ही गुजर रहा होता है। फिर नीरज अपना दिमाग लगाता है और देखता है कि यहाँ घर में एक बक्सा होता है, उसमें ताला लगा हुआ था। वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पत्नी के लिए भी एक ताला लगवा दूँ, ताकि जब भी मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे संतुष्टि रहेगी, मैं संतुष्ट रहूंगा कि ये किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाएगी। इस पर जो नीरज होता है वो एक दिन मैकेनिक के पास जाता है और अपनी पत्नी की जो पैंटी होती है उसको लेता है और उसी के साइज का एक लोहे से जकड़ा हुआ एक बॉक्स बनवाता है जिसको वह आसानी से अपने पत्नी को पहना सके। और जब लेकर के घर आता है और अपनी पत्नी को दे देता है और उसके कमर में
जहाँ पर हम बेल्ट लगाते हो उसी जगह पर वो एक ताला लगा देता है, ताकि जब वो खोलेगा तो बस वही खोलेगा, दूसरा कोई नहीं खोल सकता। अब इसी को लेकर पति पत्नी में काफ़ी बहस भी होती है। पत्नी पहनने से मना कर देती है। इस पर जो पति उसको मारता है, पीटता है, लेकिन जो रेखा होती है वो कहती है कि ठीक है, अगर आपको इतना ही संदेह है मुझ पर तो कहती है कि ठीक है, और जो नीरज होता है उसको दे देता है और वो पहन लेती थी। तो सुबह ताला मारकर चला जाता था और शाम को जब घर वापस आता तो ताला खोलता था। अब ये सिलसिला कई साल तक चला, बल्कि 1-2 नहीं, साल नहीं बल्कि 4 साल तक चलता है। जब उसकी दूसरी औलाद हुई थी तब से ये सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद से ये सिलसिला चल ही रहा था। वक्त गुजर रहा था, लेकिन रेखा ने एक दिन डिसाइड किया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, उसके साथ जो अत्याचार हो रहा था। एक दिन वो चूहे मारने की दवा लाती है और खाने के बाद सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो सुसाइड नहीं कर पाती। वो तड़पने लगती है, उसके मुंह से छाग निकलने लगते हैं, परेशान हो जाती है। उसके बगल में खड़ी उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो भाग करके पड़ोस में जाती है और वहाँ से कुछ लोगों को बुला कर लाती है। पड़ोस को लोगों ने फौरन उस महिला को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर को दिखाते हैं उस महिला का इलाज कराने के लिए। जब डॉक्टर अलग अलग तरीके से अपनाते हैं उस महिला का इलाज करने के लिए, यूरिन ट्यूब होता है, उसी यूरिन ट्यूब को लगाने की कोशिश करते हैं और कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि जो उसका प्राइवेट पार्ट है उस पर तो ताला लगा हुआ है। दरअसल जो हॉस्पिटल होता है उसका नाम होता है FM बाम हॉस्पिटल। उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा होता है। अब सभी लोग परेशान थे, जितने भी डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, सभी लोग परेशान थे कि आखिर है क्या, इसके प्राइवेट पार्ट पे तो ताला लटका हुआ है, अब ताला बिना खोले होगा ही नहीं। अब जो महिला थी वो असल में एकदम बेहोश थी, उसको ना ही कोई होश हवास था, कुछ नहीं था। आखिर उससे कोई पूछ भी क्या सकता है। अब जो अलग अलग लोग थे सभी लोग परेशान थे। कुछ लोगों ने बताया कि इसके पति को इसके बारे में पता होगा। अब यह मामला पुलिस का भी था तो पुलिस आ जाती है और पुलिस फौरन उसके पति के पास जाती है जहां पर उसकी दुकान होती है। दुकान पर पहुंच करके और उससे पूछती है कि क्या तुमने ताला अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट पर लगाया है। वो कहता है कि हाँ, मैंने ही लगाया है। इस पर पुलिस बिना उससे कुछ पूछे उसको अरेस्ट करती है और लेकर के सीधा हॉस्पिटल में आती है और उससे चाबी लेती है। तुरंत महिला के प्राइवेट पार्ट से ताला खोला जाता है और उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं उस महिला का इलाज करते हैं। और इलाज करने के कुछ समय बाद जब गुजर रहा होता है और इसी के साथ जो डॉक्टर की टीम होती है और जो पुलिस की टीम होती है, सभी लोग उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने इसके प्राइवेट पार्ट में ताला क्यों लगाया। इस पर जो नीरज होता है वो कहता है कि मुझे कहीं ना कहीं संदेह होता है कि मेरी जो पत्नी है वो दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है और इसलिए मैंने एक काम किया, उसके प्राइवेट पार्ट में ताला लगाया ताकि जब भी बाहर जाऊं तब मैं आराम से रह सकूं, मैं अपना काम आराम से कर सकूं। लेकिन इसने बहुत बुरा किया है। और जो महिला है आप तक होश में आती है और होश में आने के बाद पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है और उस व्यक्ति को वहां से थाने लेकर चली जाती है। जब महिला को होश आता है तो फिर पुलिस की जो टीम वहां पहुंचती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया या तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जो महिला है वो सारी बातें बताती कि मेरे पति को शक है कि मैं किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती हूँ, इसलिए जब वो घर से दुकान जाते थे तो ताला मार करके जाते थे ताकि उनको यकीन रहे कि उसका किसी और के साथ शारीरिक संबंध ना हो। इस पर जो पुलिस की टीम है वो कहती है कि ये सिलसिला कब से चल रहा होता है,
जो महिला होती है वो कहती है ये तकरीबन 3.5 से 4 साल से ये सिलसिला चल रहा है होता है, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो बताते हैं कि उसकी कमर में जहाँ पर ताला लटकाया गया था उसका एक दाग सा बन जाता है, क्योंकि सुबह से शाम तक ऐसे ही जब ताला लटकाया जाएगा तो फिर वो जगह कहीं ना कहीं दाग बन जाएगा, जो वहाँ की जो चमड़ी होती है वो छिल गई रहती है। अब जो डॉक्टर होते हैं सभी लोग परेशान थे। जो पुलिस की टीम है वो पूछती है कि आखिर जब इतने दिन से तुम बर्दाश्त करती आई थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें जहर खाने की नौबत आई और तुमने इस स्थिति में पहुंची हो। इस पर जो महिला होती है वो कहती है उसके पति को अब संदेह था कि वो दूसरे के साथ हंस हंस करके बातें करती है और दूसरे के पास फिजिकल रिलेशन ना हो सके उनसे फ़ोन पर घंटों बातें करती है और दूसरे से इशारा करती है और उनसे जो फ्लाइंग किसिंग का होता है वो करती हैं। और इसलिए मेरे पति ने मुझसे कहा था कि अब वो मुझे इस दुनिया से अलग कर देगा, वो मुझको और भी गंभीर सज़ा देगा, जिससे वह महिला डर जाती है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है ताकि उसका जो पति है उसके साथ इतना घिनौना काम और भी ना कर सके, ताकि वो सही से रह सके, महिला सही से मर जाए। इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश की। इस पर जो महिला होती है उस महिला से पुलिस बयान लेती है। उसके बाद ये बात सीधा कोर्ट में जब पहुंचती है तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं आकाश कुमार जी, जब उन्होंने पूछा कि आखिर यह बताओ कि क्या यह बात सही है, क्या यह तुमने ही किया है, क्या तुम्हारा पति तुम्हारे पर इतना अत्याचार करता है। इस पर जो महिला होती है वो महिला सीधे सीधे पलट जाती है अपने बयान से। वह कहती है मेरे पति ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मैंने दबाव में आकर यह बात कही है। तो जो न्यायाधीश होते हैं वो पुलिस और वकील पर भड़क जाते हैं कि आखिर तुम लोगों ने इस महिला से ज़बरदस्ती बयान क्यों लिया। इस पर जो वकील होते हैं पुलिस की टीम होती है उन्होंने कहा कि हमें बाकायदा इस महिला ने बताया है कि इस बात को पूरा गांव भी जानता है, पूरे गांव के लोगों के सामने इसने बताया है और इनका ऑन रिकॉर्ड वीडियो है। तो जो महिला है वो महिला ये बात पता नहीं होती कि उसकी जो बातें हैं वो बोल रही हैं, जो बयान दे रही है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, या बात उसको पता नहीं चलती। इस पर जज साहब कहते हैं कि सारे बयान पेश करो। तो जो महिला होती है वो रो रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है, लेकिन जो वकील होते हैं वो सारे बयान पेश करते हैं। कहते हैं इस महिला ने बयान दिया है और फिर पुलिस की ये टीम बताती है कि जो चाबी है इसके पति के पास मिली है और इस महिला के जो कमर में ताला लगा है इसकी जो चाबी है वो पूरे जगह खोजा गया लेकिन कहीं नहीं मिली, इसके पति के पास मिली। इससे ये प्रूफ होता है कि इसके पति के द्वारा ही किया गया कृत्य है। और जो वकील है वो अलग अलग तरीके से पूछने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। जो महिला है वो टूट जाती है और सारी बातें मान लेती है। फिर जो जज साहब होते हैं वो पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों। तो जो महिला होती है वो कहती है कि मैं इसको बचाना चाहती हूँ, चाहे जैसे भी हैं तो मेरे पति ही, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस परिवार को कौन संभालेगा। इस पर जो जज साहब होते हैं कहते हैं आज तुम पे अत्याचार हुआ है और यही अत्याचार अलग अलग लोगों पर होगा तो फिर ये बहुत निंदनीय है और ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। इस पर जो महिला होती है वो गिड़गिड़ा रही होती है, भीख मांग रही होती है अपने पति को बचाने के लिए, लेकिन जो जज साहब होते हैं वहीं पर उन्होंने 15 साल की सज़ा सुनाई और 20,000 रुपया जुर्माना सुनाया और बाकी उस अपराधी को, उस दरिंदे को, यानी जो नीरज होता है उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। महिला वहीं पर गिड़गिड़ा रही होती है, उसके पति को बख्श दिया जाए, जैसा भी है वह बर्दाश्त कर लेगी, वह सह लेगी, लेकिन उसके पति को छोड़ दिया जाए,
क्योंकि उसकी 2 बेटियां हैं, बेटा है। इसकी परवरिश करने के लिए वो कहाँ से पैसा लाएगी? जो भी है उसका पति है। इस पर जो जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल को अगर मैं इसको बख्श दूंगा तो ऐसे ही और महिलाओं के साथ होगा और जो अपराधी होंगे वो गुनाह करके भी बच जाएंगे। इसलिए इसको सज़ा देना तय है। पुलिस की टीम उसको कस्टडी में लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। बाद में महिला अपनी 2 बेटियों और बेटों के साथ अपना गुजर बसर कर रही है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत रहना है। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय स्टोरी वीडियो।